श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमने सुबह नारायण कवच का पाठ पूरा हो कर लिया था। मैंने नारायण कवच वहां विश्राम करके पहले हम महाराज जी म्यूट हो गए। अच्छा जी। महाराज जी महाराज जी म्यूट हो गया है। जी जी। आप आपने जब पहली बार बोला था सुन लिया था मैंने। एक्चुअली वो खोलने में टाइम लग जाता है मेरे को। अब ठीक जी है जी। महाराज जी हाँ जी। बिल्कुल क्लियर महाराज जी। जी। राम। तो भजन में जो अपराध होते हैं, जो कमियां रह जाती हैं हमारी, ठीक से कर नहीं पाते हैं, परिणाम अच्छे नहीं आते, वो क्या कारण है? इसलिए भगवान को उपासना के लिए उन अपराधों से भी बचना चाहिए। जहां तक संभव हो अपराधों से बचना चाहिए। तो 32 अपराध हैं और ये 422 पेज पे ये वर्णन है छोटे अक्षरों में। बत्तीस प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। श्री भगवान के मंदिर में जाना ये भी अपराध है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना, अर्थात करना चाहिए, या उनके दर्शन ना करना। उत्सव जो छोटे होते, जो जो हमारे वैष्णव धर्म में, त्याग संन्यास धर्म में जो भी हमारे शास्त्रोक्त उत्सव हैं, क्रियाएं हैं, वो करनी चाहिए, कर्म करने चाहिए। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना, या तो करे या फिर उनके दर्शन करने जाए। दर्शन करने का अर्थ है कि पुष्प पत्र कुछ भी भेंट इत्यादि करे, वहां प्रणाम करे,
भगवान को जब भी प्रणाम करते हैं तो उनको साक्षात परमात्मा मान करके, मूर्ति मान के प्रणाम नहीं होता है, भगवान मान के प्रणाम होता है। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना, ये भी अपराध है। अशुचि अवस्था में दर्शन करना, अशुद्ध हो और भगवान का दर्शन कर रहे हो, एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी दोष है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुक कर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये उचित नहीं है। जब परिक्रमा पूरी हो, प्रणाम करो उनको, फिर दोबारा परिक्रमा करो। रुक करके थोड़ा झुक करके प्रणाम कर लो, फिर परिक्रमा कर लो। देखिए, एक बात थोड़ा इसका विज्ञान जो है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों। मान लीजिए आप परिक्रमा कर रहे हैं, तब मुंह उठा के आगे आगे चलते जा रहे हैं। अगर चित्त में भगवान है कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं, चित्त में भगवान को रखते हुए अपने मात्र जो कदम है उनको देखते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, चित्त को भगवान में रखते हुए परिक्रमा भी कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर परिक्रमा आ गई तो फिर प्रणाम कर दिया, ये भी कोई परिक्रमा नहीं। अब भगवान की हम परिक्रमा कर रहे हैं तो पूरे चित्त से करनी चाहिए और रुक के प्रणाम करना चाहिए, भाव बढ़ता है। ये सब कुछ लाभ हमको हो रहे हैं, भगवान को हम क्या लाभ दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। ये सारे लाभ हमें ही होने हैं और हम उसमें त्रुटि कर लेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, बड़े लाडले प्यारे बन के भगवान के सामने जैसे तैसे बैठ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। बोलते रहना क्या, भगवान तो सब जानते हैं मेरी टांगों में दर्द है। नहीं, लाभ नहीं होगा। भगवान तो जानते हैं पर लाभ नहीं होगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनके हाथों उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। पैर पैर पे बैठना और घुटनों को अपनी वो दोनों बाजुओं से बांध लेना और बैठे रहना और इधर उधर देखते रहना, ये ठीक नहीं है। अक्सर लोग जो करते हैं सब, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, ये भी अपराध है।
10वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, ये भी अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, ये भी अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, ये भी अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, इसलिए कहते भी हैं जो आपका पूजा स्थान हो थोड़ा अलग होना चाहिए, कमरे में ही ना हो। तो साधु लोगों की बात अलग है, वो तो उनके पास चलते फिरते साधु, वो जो भगवान जी को छाती पे ही टांग के रखते, जब कोई उनका वस्त्र उसको लपेट के झोली बना के पीठ पे रख लें या ऐसे थैले की तरह कंधे में टांग लें, उनकी अलग बात है। कथा आती है कि एक महात्मा जो है वो शालिग्राम जी को लेके चलते थे। बहुत मार्मिक कथा है वो। तो एक डंडा सा बना रखा था उन्होंने, ऊपर से ऐसे कुछ वी शेप का, और जहां जाते कहीं बैठते तो डंडा गाड़ देते और ऊपर वो थैले में जो भगवान थे वो लटका देते ऊपर कि नीचे ना रखे, कैसी जगह है। अब हुआ ये कि गर्मी बड़ी थी, प्यास लगी थी, पानी पिया, वो डंडा वहां छूट गए, 2-4 मील आगे चले गए और थक चुके थे। अब भगवान जी को बैठाना था, तो डंडा नहीं, ये भूल गए, याद आया वो तो वहां रह गया। तो भगवान जी के ऊपर सोचने लगे अब क्या करूं, क्रोध आ गया और भगवान जी के ऊपर बिगड़ गए कि मैं तुम्हें ढोता रहता हूं, तुम इतना नहीं कर सकते थे, याद दिला देते। हम्म, तुम्हें दूसरे का कोई ख्याल नहीं है। और आए बाएं जो भी आया मन में बोले भगवान। उसी समय वो कथा में है, भगवान लंबी बाह करके डंडा ले लेते हैं, वहां से उसको पकड़ा देते। हाँ, तो ये हुआ संबंध, ये संबंध है तो गहरी बात है। और ये विधि है, जो विधि से ही वहां तक पहुंचेगी। कर्मेति बाई तो ये जो ऊपर लिखा है कि शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। पुत्र रूप मान करके भगवान की सेवा करती थी, नहाने से पहले खिचड़ी बना के रख देती थी। स्तंभ स्तंभ राम राम, संबंध स्थापित हो गया था। नियम जो है, नियम ने इतना सहयोग किया कि उससे उठ गए, ऊपर उठ गए, तो भाव की तीव्रता हो गई, मन बुद्धि चित्त एक हो गया। तो उस लेवल की बातें वो भक्तमाल में है। लेकिन होश होते हुए सब ये नियम करने चाहिए, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। ये सब बातें हमारे भाव दृढ़ता और हमारी क्रिया को शुद्ध करने के लिए ही नियम है। देखिए, जाना ही नहीं चाहिए, झूठे मुख भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, है ऐसा प्रसंग है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, जाना अपराध है।
लेकिन जो चंद्रहास जी थे, उसको महात्मा जी ने शालिग्राम दिया था, वो मुख में ही रखते थे। मुख में ही छोटे से शालिग्राम को रखते थे। इससे जैसे लोग पान-वान रखते हैं, इस तरह से वो रखते थे। वो नियम उसी का पालन करते थे, चंद्रहास जी। तो अब यहाँ जूठे की बात आएगी तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, इसलिए। और चंद्रहास जी को भगवान ने कैसे बचाया, इसी उनकी कथा भक्तमाल में खूब अच्छे ढंग से कही गई है। तो जो शास्त्र कहते हैं वो नियम पालन अवश्य करें। जो बाबा जिनसे हमें सुनते थे भक्तमाल, वो अंतिम समय तक नियमों का पालन करते थे। थोड़ी-सी गलती हो गई कुछ तो उन्होंने बड़ा अपराध समझ के कुछ खा लिया था, कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। ऐसे शास्त्र पे विश्वास करने वाले थे। तो इसलिए शास्त्र जो कहता है हमारे लिए क्रियाएँ, भावनाएँ जो भी हमें करना चाहिए, वो हमारे भजन की दृढ़ता बढ़ाने के लिए होता है। अवश्य पालन करना चाहिए। श्री भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। अच्छा, ये तो अपराध हैं ही। अगर तुम भगवान घर में रखे हैं आपने, सेवा करते हो, भगवान मानते हो और उनके सामने ही हल्ला-गुल्ला कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अपराध ही है ये। अपराध का मतलब ये है कि तमीज़ क्या बोलते हैं, ये है उर्दू का शब्द, पर सभ्य नहीं होता है ये सब कुछ। किसी का अपमान ही है। भगवान घर में हैं, जिनको प्रणाम ना करने पे दोष लगता है, उनके सामने हम अपने लोकगीत गा रहे हैं, माने अपनी बातें करे जा रहे हैं। ये सभ्य बुद्धि का काम नहीं है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, आशीर्वाद दे देना, ये भी गड़बड़ है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, माने प्रशंसा करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, शक्ति रहते हुए भी माने करना चाहिए भगवान का उपचार, ठीक-ठाक करना चाहिए, सब विधियाँ करनी चाहिए, लेकिन गौण रोज ही थोड़ा-सा जो कर लिया बस हो गया, फिर अपने नियम दूसरे काम में लग गए। कहते ये भी अपराध है।
शक्ति है, धन है, तो क्यों नहीं कर रहे? भगवान तुम्हारे घर में हैं, तो उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है तुम्हारे लिए? श्री भगवान को निवेदित किए हुए बिना किसी भी वस्तु का खाना-पीना ये भी अपराध है। जिस ऋतु में जो फल हो, उसे सबसे पहले श्री भगवान को ना चढ़ाना। वैसे तो सभी लोग चढ़ाते हैं, कभी-कभी भूल भी हो जाती है। किसी ने दिया और पहले खा लिया। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन व्यंजन आदि के लिए देना। हुँ। किसी शाक या फल आदि के अगले अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना ठीक नहीं है। गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुछ न कुछ बोल देना उनके प्रति। कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना। माने गुरुजी का आदर करना, सेवा पूछना, ये नहीं बोलना कि सुनाइए क्या हाल है। एक प्रश्न होता है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए, यथा योग्य जो होगा मैं करूँगा। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ हाल-चाल नहीं पूछना चाहिए। अपना बताना चाहिए, अपने प्रश्न रखने चाहिए। कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना ये भी ठीक नहीं है। माने उनकी उनकी कृपा जो है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, अपने शब्दों में। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, पता ही नहीं चलता। किसी न किसी रूप में अपनी प्रशंसा कर लेते हैं, किसी न किसी रूप में, और अपनों की प्रशंसा कर लेते हैं। इससे होता क्या है? अपना ही पुण्य नष्ट हो जाता है और अपनों का भी पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बड़े आज से 2 पीढ़ी पहले लोग जो हैं, बड़े सावधान होते थे इस बात के लिए। बच्चों की प्रशंसा नहीं करते थे। अपनी भी प्रशंसा नहीं सुनते थे। तो अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करना, ये तो निंदनीय है। किसी भी देवता की निंदा करना, जिसको समझ नहीं आता शास्त्र, सत्संग, किसी न किसी देवता की छोटा-बड़ा मान लेता, ये गड़बड़ है। तो ये हुए आपके 32 प्रकार के सेवा अपराध। आज यहीं विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री